रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से और रंग पर से भीगे चुनर वाली रंग पर से। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरे मेरा नाम मोहन है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से तलवारा में रहता हूँ। तो आज जो होली का त्योहार आप लोग में रहता हूँ तो आज क्या कर लोगे? तो आज जो ये होली का त्योहार मना रहे हैं आप, कहना चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई है, तो ये आप लोग जो इतना अच्छा जो होली का त्योहार मना रहे हैं, और भी क्या कहना चाहते हैं? श्री राम। अरे एक मिनट भाई, होली मना भाई, तू भी लगा रहे होली। ये जो होली का त्योहार आप लोग मना रहे हैं, तो कैसे क्या एंजॉय करेंगे आज आप बताएं। हम लोग एंजॉय, अब आपको नहीं मालूम क्या? आपने नहीं मनाया क्या कभी? है एंजॉय, माल पीते, भांग पीते, दारू पीते, भगवान की पूजा हम लोग करते, रात में होला जलाते, उसमें माल तेज होगा, अभी होलिका जलाएंगे। है अब आपको नहीं पता क्या भैया? यार ऐसी बात कर रहे हैं यार, तुम तो यार। और भी यहाँ पर खड़े हुए हैं जो आज होली मना रहे हैं और जश्न में डूबे हुए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? शंकर साहब। जो आज होली का जश्न जो आप मना रहे हो, डूबे हो, हर्षोल्लास से मना रहे हो, क्या कहना चाहते हो? और भी लोग, अरे भारतीय संस्कृति, हम लोग सनातनी है, सनातनी चाचा वापस से चला आ रहा है। मेरा भाई की जीत हुई है, इसलिए होली मना रहे हैं। और जो कि होलिका दहन हुआ है, तो होलिका दहन के कारण जो होलिका में थी उसको हम लोग मना रहे हैं। और जैसे कि भगवान विष्णु प्रहलाद जो है, भक्त प्रहलाद ने जीत ही होलिका जला दी, होलिका मर गई, होलिका मर गई और भक्त प्रहलाद बच गया। हम लोग एंजॉय करेंगे। उन लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं। चलो चलो भाई लोग होली है। भाई देखिए आप लोग, क्या तुम लोग सनातनी नहीं हो क्या? अरे भाई भी सनातनी है, लेकिन सनातन में ऐसा कहाँ लिखा है इस तरीके से रंग गुलाल खेलने का? भक्त प्रहलाद बचा था, होलिका जल गई थी। प्रहलाद का जो बुराई पे अच्छाई का जीत से होली चालू हुई, आप लोगों ने होली का पूरा स्वरूप ही बदल के रख दिया। आप लोग जो है आप सभी लोग पिए हुए हो, इस तरीके से होली मना रहे हो। अरे तुम भी पियो, पीना चाहिए क्या? तुम भी पियो। नहीं, हम क्यों पिए? हम तो राम नाम की होली खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ जो है माहौल एकदम गर्मा चुका है और होली में खलबली मच गई। दो पक्ष मिल गए, यहाँ पर एक रंग गुलाल वाला है और बिना रंग गुलाल वाला है। अब यहाँ पर जो रंग गुलाल लगाए हुए हैं और जो नहीं लगाए हुए हैं, क्या कैसा माहौल है? जो इन लोग कहना चाहिए कि बहुत तेजी से और होली का त्योहार मना रहे हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? और ये आज जो रंग गुलाल लगा रहे हैं, ये क्या कैसा है? मेरा नाम जमुना मिश्रा है। हम यहाँ पार्क में आकर के अपना ज्ञान यज्ञ को बढ़ाते हुए हम गीता जी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सोचा आज होली का दिन है, शांति से यहीं बैठ सकेंगे। बाकी दुनिया के बाहर लोग अपना अपने तरीके से होली मना रहे हैं, हम तो संत रामपाल जी महाराज होली वाले दिन पार्कों में बैठ के गीता पढ़ के ज्ञान योग बढ़ाएंगे मैनेजमेंट वाले अपना। होली के दिन पार्कों में बैठ के, तो ये इनकी ड्रामेबाजी है। आधे भक्तों को तो इन्होंने रंग में लाल कर दिया, उनको शराबी बना दिया, ड्रामेबाजी हो गई पूरी। भांग पिएंगे, माड़ पिएंगे आज। जय श्री राम, जय श्री राम है। और ये आधे इन्होंने वैसे सिंपल सादा जो है वो तैयार खड़े कर दिए, और ये अपना वीडियो बना रहे 2 पैसे कमाने के लिए। गुरुजी ने इस प्रकार की ड्रामेबाजी करके कभी होली के बारे में हमारे को बताया क्या, समझाया क्या? ये फिल्में बनाने से दुनिया समझेगी क्या? ये बॉलीवुड की हर फिल्म लास्ट में एक संदेशा देती है, एक मैसेज देती है, क्योंकि लास्ट में जो गुंडा होता है वो मारा जाता है, वो दुर्गति से मरता है।
तो बॉलीवुड की हर फिल्म भी कोई ना कोई तो एक संदेश देती है कि आज तक लोगों ने उन संदेशों को समझा क्या फिल्में देख के आज तक कभी कोई सुधरा क्या? तो अब ये इनकी ड्रामेबाजी देख के दुनिया होली खेलना छोड़ेगी क्या? इन्होंने अपने कर्म बिगाड़ लिए या अपने आप में शाने हो रहे हैं कि हमने वीडियो बना दिया लोगों को समझाने के लिए। काल ने तुम्हें फंसा लिया सूक्ष्म चाल में। धर्मराज के दरबार में वो तो ये देखेगा बेटा क्या किया तूने, ये क्या कर रहा था तू, है? नाम भी ले लिया था, फिर कह रहा था आज माल पीऊंगा, मुर्गा खाऊंगा, बकरा खाऊंगा, शराब पी रखी है, तुम भी पियो। बेटा ये होली खेल रहा तू, गुलाल लगा रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है। काल पकड़ेगा इनकी चोटी और फिर यही मरते हैं, फिर जहर खा खा के, फांसी खा खा के, आश्रम में आते जाते समय एक्सीडेंट में यही निकम्मे मरते हैं। और फिर अखबार में आएगा संत रामपाल जी के 3 भगत मर गए। अब मरेंगे नहीं तो क्या होगा? और इनका अब सुनते जाओ, इनकी आगे आगे इनकी रामायण देखना पूरी। आज हम चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, बकरा भी खाएंगे। अरे गधो, अरे भगत होने के बाद तुम्हारे मुंह से शब्द निकल कैसे गए कि आज हम चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे? फिर तो वो बॉलीवुड वाले सलमान खान वगैरह ये भी ठीक है, वो एक फिल्म में तो एक लड़की को अपनी मां बना लेगा, दूसरी में अपनी बहन बना लेगा, तीसरी में वो जो है अपनी उसको मल की औरत बना लेगा। फिर तो वो भी सही है, क्योंकि वो भी तो एक्टिंग कर रहे हैं, तुम भी एक्टिंग कर रहे हो। तो काल शब्दों को पकड़ता है, शब्दों को। अब देखते जाओ इनकी ड्रामेबाजी। किसी से और हम राम नाम की होली खेलते हैं, हमारी राम नाम की होली हर समय हर पल हमारे साथ चल। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की। भैया रुक जा रहे। आप देखो इनके विचार। होली क्यों मनाई जाती है, इनका क्वेश्चन है। अब आप बताइए। तो होली भक्त जो हमारे प्रहलाद, उनको जलाने का होलिका को बैठाए के जला दिया गया था, तो वो प्रहलाद नहीं जल पाया। अच्छा, होलिका जले। तो हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग सनातन धर्म में प्रहलाद बच गया उसके लिए एंजॉय करते, होलिका बनाती। सच्चाई की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, इसलिए हम लोग त्योहार मनाते। आप बताइए होली का त्योहार क्यों और कैसे प्रारंभ हो गया? देखो इससे क्या होता है कि श्री भक्त प्रहलाद जी जो थे, उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु थे। अब वो कह रहे थे कि मेरी भक्ति करो, और प्रहलाद जी करते थे भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति के कारण प्रहलाद जी की रक्षा हुई थी, और भक्ति करते थे वो, इसीलिए रक्षा हुई। और उससे ये मनाया जाने लगा कि होली का त्योहार जो मनाने लगे हैं। लेकिन मनाने का ये ढंग नहीं है। क्या कभी प्रहलाद जी ने क्या कोई इस प्रकार का रंग, कोई कीचड़, कोई हुड़दंग या किसी प्रकार की ऐसी चीजें की है, या कोई शराब पी के उन्होंने होली मनाई, या कहीं ऐसा प्रमाण है कि उनने ऐसा किया है? और ना भगवान ने ऐसा आदेश दिया है। भक्ति करनी चाहिए शास्त्र विधि अनुसार। आप रामचरितमानस को पढ़िए, आप श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़िए, गरुड़ पुराण को पढ़िए, और हमारे पवित्र वेदों का अध्ययन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा की सद्भक्ति होती क्या है। जैसे कि आपको एक प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये गरुड़ पुराण है हमारे पास, हम लोग भाई लोग सब यहाँ बैठ करके पढ़ रहे थे, और हम अब होली के दिन ये गरुड़ पुराण लेके घूम रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए। अरे हकीकत में लेके निकलो तुम्हारा ये गरुड़ पुराण, और होली वाले दिन हकीकत में लोगों को समझाओ जो शराब के नशे में रहते हैं टल्ली। ये नकली एक्टिंग करना बड़ा आसान है, रियल में जाके समझाओ। जो लोग होली खेल रहे हैं, शराब पी रखी है, भांग पी रखी है, उनको दिखाओ तुम्हें गरुड़ पुराण। मार मार के तुम्हारे को बना देंगे वो गरुड़, वो मार मार के तुम्हारे को बना देंगे वो गरुड़ हैं। अब यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये लोग। डेली राम नाम की होली खेलते हैं। हम लोग ये नहीं करते हुड़दंग इस टाइप का। कोई भी रामनवमी आएगी उसमें ये नाचना गाना, और वो एक और वो गाना चला है, नीलकंठ पर चलकर बोला, पी गए एक बाल्टी भांग। नीलकंठ पर चढ़ के पी के एक बाल्टी भांग। भोला ओ भोला ओ भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके, भोला न्यू मटके के गाना गाएंगे हम अपने ही देवी देवताओं का, हम अपने ही धर्म का, हम अपने ही सनातन पवित्र धर्म का। इतना पवित्र धर्म है हमारा, इसको हम इस कहां पर लाकर आज हमने खड़ा कर दिया। आप खुद सोचो एक बात,
कि क्या भगवानों ने कभी ऐसा किया है? जिन देवी देवताओं के उसमें हम ये करते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ना ऐसा करने का आदेश दिया है। उनने तो हमको बताया कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करनी चाहिए। अरे और उसके विचार सुना, तेरे दूसरे भाइयों के विचार सुनाना है भाई। वो क्या, उनके क्या विचार हैं जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या पिए भाई साहब? आप बताओ क्या किए हो आप लोग? दोस्तों, दारू भी है, दारू। ये देखो, आप खुद सोचो कि हमारे भगवान तो क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। देखिए अभी ये तो सही बात है। आपको इन्होंने प्रमाण दिखाए गरुड़ पुराण से कि शराब पीने वाले क्या बनते हैं, लेकिन आप लोग इतनी ज्यादा शराब पिए हुए हो और आप लोग कह रहे हो कि हम लोग होली मना रहे हैं। बताइए, हम लोग तो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं पी के। और क्या आर्थिक स्थिति हम लोग से सरकार चलती है, राजस्व जाता। आप इतना ही अगर है तो सरकार को बंद करना चाहिए। हाँ, इनका क्या कहना है भाई साहब का? ये सरकार को हम लोग सुनो, ये बताओ, मेडिकल अस्पताल में कैंसर हो जाएगा, टीबी होगी, बीमारी होगी, कहाँ भर्ती होगी? किसने देखा क्या होगा? देखी जाएगी, देखी जाएगी। जीवन का उद्देश्य सुनो, रामचंद्र जी क्या कहते हैं? रामचरितमानस उत्तरकांड 2 नंबर 42 के। ये है भाई और बहनों इनकी ड्रामेबाजी हैं। और लास्ट में देखो कितनी आसानी से, हाँ जी हमारे समझ में आ गए, आज के बाद बिल्कुल हम साहब शराब नहीं पिएंगे हैं। भौतिकवाद सभी के ऊपर हावी है। अध्यात्म से लोग बहुत दूर जा चुके हैं। सिर्फ अध्यात्म के नाम पे भगवान के लिए 2 अगरबत्ती चढ़ाकर एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि यदि आपको भगवान की वाकई तड़प है, भगवान के प्रति आपके अंदर भगवान को पाने की इच्छा है, तो आज की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो तत्वदर्शी संत हैं, जिनके शरण में जाने के बाद में आप मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। और सही भक्ति जो है वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही दी जा रही, जो कि सारे हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। तो मेरा ये मानना है कि सभी को जो है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के अपने मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हुए सतभक्ति करके मोक्ष को प्राप्त करें। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आप भी 2 शब्द में आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो आज होली का त्योहार बड़े जश्न और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? मैं तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि इन लोगों ने हम लोग को सही रास्ता दिखाया और जो हम लोग नर्क के रास्ते में चल रहे थे उससे हमको बचाया है इनने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कौन सा है जो गुरुजी का आपका हमको? अब इनकी शराब भी उतर गई 2 मिनट में। 2 मिनट में ये जगत से भगत भी बन गए, इनकी शराब भी उतर गई। अरे आदमी के 8-10 घंटे पहले तो शराब नहीं उतरती, तुम्हारी आधे घंटे में शराब भी उतर गई, तुम्हारे को सारे प्रमाण भी समझ में आ गए और तुम भगत भी बन गए, तुम सारे काम करोगे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, काल इसी प्रकार से ठगेगा। ये बॉलीवुड वाले भी तो नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और वही ड्रामेबाजी इन भक्तों ने शुरू कर दी। तो गुरुजी ने इसका मतलब फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था। गुरुजी ने, इन भक्तों में दिमाग ज्यादा है, गुरुजी में दिमाग थोड़ा था। गुरुजी ने फालतू में अपना गला फड़वाया 3-3 घंटे ये होली के ऊपर, दीपावली के ऊपर ये सत्संग करके। गुरु अपने भक्तों को आश्रम में खड़ा कर देता, उनके लगा के गुलाल दे के उनके हाथों में वो पिचकारी और वीडियो बनवा देता और सोशल मीडिया पे वायरल कर देता, बस काम खत्म। तो ये ड्रामेबाजी नहीं चलती भक्ति मार्ग में, काल शब्दों को पकड़ेगा। अब बताओ भाई और बहनों, कितना इनका समय बर्बाद हुआ और ना इनके शब्दों का किसी पे कोई असर होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये खुद ये ड्रामेबाज हैं। ये खुद अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते, ये ज्ञान को आधार नहीं बना के रखा। इनके शब्दों का असर किसी पे होना ही नहीं है। तो कितना समय बर्बाद हुआ इनका, कितना इनका पैसा बर्बाद हुआ ये रंग रुंग लाने में, सारा सब कुछ करने में। आधा 1 घंटे इन्होंने ये ड्रामेबाजी करी, कितना इनका समय बर्बाद हुआ। बैठ के सुमरन करते ना ये लोग इतने समय में, और भक्तों के अलावा इनकी वीडियो कोई देखता नहीं है। आश्रम वालों के वीडियो भक्तों के अलावा कोई नहीं देखता इनके ड्रामेबाजी को। तो काल ने कितना नुकसान कर दिया, लेना एक देना दो। अब नहाएंगे धोएंगे, कितना पानी बर्बाद करेंगे, कितना साबुन बर्बाद करेंगे, और जो पैसा बर्बाद हुआ रंग लाने में, और जो कपड़े सारे इनके जो है वो गंदे हो गए।
क्या मतलब निकला इस ड्रामेबाजी में? तो भक्ति मार्ग में ये ड्रामेबाजी नहीं चलती है, ये एक्टिंग बाजी यहां नहीं चलेगी। अगर इन फिल्मों को देखने से, इस एक्टिंग को देखने से अगर भगवान भक्ति समझ में आनी होती तो ये ड्रामेबाजियां तो बॉलीवुड में लाखों की संख्या में फिल्में बनी हुई हैं। हर फिल्म कोई ना कोई संदेशा देती है। हर फिल्म का लास्ट में यही संदेशा होता है कि बुराई के ऊपर अंत में अच्छाई की जीत होती है। लेकिन क्या किसी ने वो निकाला क्या? और इनकी ये ड्रामेबाजी देख के अगर किसी ने, अगर जिसका होली मनाने का मन नहीं है, अगर उसने होली मनाने की इच्छा अगर आ गई, किसी की भांग पीने की इच्छा नहीं है और ये कह रहे हम तो भांग पिएंगे, माड़ पिएंगे, मुर्गे काटेंगे, दारू पिएंगे, तुम भी पियो, सरकार को राजस्व जा रहा, हम तो सरकार को मजबूत बना रहे हैं। अगर इनकी इन बातों को किसी ने अगर पकड़ के अपने जीवन में लागू कर लिया तो फिर दोषी कौन होगा? तो ये काल की ड्रामेबाजी है भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग में नहीं चलती। इसीलिए तो आए दिन मरते हैं भगत। इसीलिए तो गुरुजी ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि तुम तो ड्रामेबाज आदमी हो। अरे जो भगत है वास्तव में, जिसने उपदेश ले लिया और ज्ञान समझ में आ गया, उसको तो अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे तो 5 मिनट का वीडियो भी अपने गालों पे रंग लगा के वो नहीं बनाएगा।